Hello बच्चों, let's read the question. The question says that let 9 equals to x1 less than x2 less than x3 up to less than x7 be in AP with common difference D if the standard deviation of x1 x2 up to x7 is 4 and mean is x bar, then x bar plus x6 is equals to ऑप्शन से गिवन है हमारे पास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट फर्स्ट रिजल्ट इज वेरिएंस ऑफ एक्स किसके इक्वल्स टू होता है हमारे पास. इट इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई स्क्वायर वेयर आई गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन एक्स आई वेयर आई गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर. एंड नेक्स्ट रिजल्ट इज वेरिएंस ऑफ x, इट इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर. सो नाउ इसके कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्टली स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास 9 किसके इक्वल्स टू x1 लेस देन x2 अप टू लेस देन x7 बी इन AP में है ये हमारे पास विद कॉमन डिफरेंस D. सो इट कैन बी रिटन एज 9. नेक्स्ट सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 9 प्लस D, नेक्स्ट 9 प्लस 2D अप टू सो ऑन. लास्ट सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 9 प्लस 6D. ये AP में है सारी टर्म्स हमारे पास. अगर इसमें से हम 9 सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी टर्म्स AP में रहेंगी क्योंकि रिजल्ट होता है हमारे पास अगर कोई भी सेम कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी टर्म्स AP में रहती हैं. सो फ्रॉम हेयर 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर सभी टर्म्स में से तो हमारे पास सीरीज तब भी क्या रहेगी AP में. सो न्यू सीरीज क्या आ गई यहाँ से हमारे पास. इट इज 0D 2D अप टू सो ऑन. लास्ट टर्म इट इज 6D AP में है ये सभी. नाउ अगर हम इसका मीन फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास. इट इज मीन इक्वल्स टू 0 प्लस D प्लस 2D अप टू सो ऑन प्लस 6D divided by total number of terms which is 7. So from here it is equals to 21D upon 7 which is equals to 3D which means mean किसके equals to आ गया यहाँ से हमारे पास x bar, it is equals to 3D. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है हमारे पास. स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 4. के कॉन्सेप्ट में हमने रिजल्ट किया था स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस के इक्वल्स टू होता है. सो बाय यूजिंग दिस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन 4 गिवन है सो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस. सो वेरिएंस किसके इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 16. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास. इट इज समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वेयर i गोज टू 1 to n माइनस समेशन एक्स आई वेयर i गोज टू 1 to n डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16. सो नाउ फ्रॉम हियर समेशन एक्स आई स्क्वायर बाय n किसके इक्वल्स टू आ जाएगा. टर्म्स क्या थी हमारे पास 0D अप टू 6D. सो फ्रॉम हियर इट इज 0 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2D स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस 6D स्क्वायर डिवाइडेड बाय n विच इज 7 माइनस समेशन एक्स आई बाय n होल स्क्वायर विच इज मीन. मीन क्या आया था हमारे पास. इट इज 3D. सो फ्रॉम हियर इट इज 3D स्क्वायर इक्वल्स टू 16. अब कैलकुलेशंस को सॉल्व कर लेते हैं. सो फ्रॉम हेयर टेक D स्क्वायर कॉमन डिवाइड बाय 7 था साथ में. रिमेनिंग टर्म्स क्या रहेगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू सो ऑन 6 स्क्वायर माइनस 3D स्क्वायर. इट इज 9D स्क्वायर इक्वल्स टू 16. सो फ्रॉम हेयर इट इज D स्क्वायर बाय 7 इंटू या सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है. इट इज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6. So from here it becomes 6 into 7 into 13 divided by 6 equals to 16 plus 9D square. So from here remaining terms क्या रहेगी हमारे पास 13D square equals to 16 plus 9D square which means 13D square minus 9D square equals to 16. So from here 4D square किसके equals to आ गया 16 which means D square किसके equals to आ गया 4. सो फ्रॉम हेयर D क्या आ गया हमारे पास. इट इज 2 एंड माइनस 2. बट स्टेटमेंट में हमारे पास सीरीज क्या गिवन थी x1 लेस देन x2 लेस देन में गिवन थी. सो कॉमन डिफरेंस यहाँ से क्या आएगा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो फ्रॉम हेयर D क्या आ गया हमारे पास. इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 तो रिजेक्ट हो जाएगा. सो फ्रॉम हेयर डिफरेंस आ गया हमारे पास. इट इज 2
अब इससे मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन किसके इक्वल्स टू आया था हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 3d। सो फ्रॉम हेयर इट इज 3d विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 6। बट सीरीज में हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया था जस्ट फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन। सो मीन तो उसी के लिए फाइंड आउट करेंगे, सो 9 ऐड करेंगे मीन में। सो फ्रॉम हेयर ओल्ड मीन क्या आ जाएगा हमारे पास, लेट अस सपोज दिस इज न्यू मीन। ओरिजिनल मीन क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज 6 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 15। सो मीन आ गया हमारे पास। अब स्टेटमेंट में फाइंड आउट क्या करना था, x बार प्लस x6 फाइंड आउट करना था। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x बार प्लस x6 फाइंड आउट करना है। x बार क्या आ गया हमारे पास, इट इज 15 प्लस x6 विच इज मीन्स इट इज सिक्स्थ टर्म। सो फ्रॉम हेयर इट इज 9 प्लस 5d which is equals to 15 plus 9 plus 5 into d it is 2, so 5 into 2 हो जाएगा। 15 plus 9 plus 10 किसके इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास, इट इज इक्वल्स टू 34। सो वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ गई हमारे पास 34। अब इसको ऑप्शन के साथ मैच करते हैं। सो फ्रॉम गिवन ऑप्शंस ऑप्शन बी 34 इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।